ओम शांति। सभी भाई बहनों को आज प्यारे बाबा के मधुर वाक्य हैं 7/1/25 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम अपने को संगम युगी ब्राह्मण समझो तो सतयुगी झाड़ देखने में आएंगे और अपार खुशी में रहेंगे। बाबा कहते, तुम अपने को संगम युगी ब्राह्मण समझो तो सतयुगी झाड़ देखने में आएंगे और अपार खुशी में रहेंगे। प्रश्न है, जो ज्ञान के शौकीन बच्चे हैं उनकी निशानी क्या होगी? जो ज्ञान के शौकीन बच्चे हैं उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर में बाबा ने बताया है, वे आपस में ज्ञान की ही बातें करेंगे। जो ज्ञान के शौकीन बच्चे हैं वे आपस में ज्ञान की ही बातें करेंगे, कभी परिचिंतन नहीं करेंगे, एकांत में जाकर विचार सागर मंथन करेंगे। दूसरा प्रश्न है, इस सृष्टि ड्रामा का कौन सा राज तुम बच्चे ही समझते हो? इस सृष्टि ड्रामा का कौन सा राज तुम बच्चे ही समझते हो? उत्तर में बाबा ने बताया है, इस सृष्टि में कोई भी चीज़ सदा कायम नहीं। इस सृष्टि में बाबा कहते, कोई भी चीज़ सदा कायम नहीं है सिवाय एक शिव बाबा की। पुरानी दुनिया की आत्माओं को नई दुनिया में ले जाने के लिए कोई तो चाहिए। बाबा कहते, पुरानी दुनिया की आत्माओं को नई दुनिया में ले जाने के लिए कोई तो चाहिए। ये भी ड्रामा का राज तुम बच्चे ही समझते हो। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति पुरुषोत्तम संगम युग पर आने वाला बाप समझा रहे हैं, ये तो बच्चे समझते हैं हम ब्राह्मण हैं। ये तो बच्चे समझते हैं कि हम ब्राह्मण हैं। अपने को ब्राह्मण समझते हो वा ये भी भूल जाते हो। बाबा कहते, अपने को ब्राह्मण समझते हो या ये भी भूल जाते हो। अब ब्राह्मणों को अपना कुल भूलता नहीं है। बाबा कहते, ब्राह्मणों को अपना कुल भूलता नहीं है। तुमको भी ये जरूर याद रहना चाहिए कि हम ब्राह्मण हैं। बाबा कहते, तुमको भी ये जरूर याद होना चाहिए कि हम ब्राह्मण हैं। एक बात याद रहे तो भी बेड़ा पार है। और बाबा कहते, अगर एक बात भी याद रहे तो भी बेड़ा पार है। संगम पर तुम नई नई बातें सुनते हो तो उसका चिंतन चलना चाहिए। बाबा कहते, संगम पर तुम नई नई बातें सुनते हो तो उसका चिंतन चलना चाहिए, जिसको विचार सागर मंथन कहा जाता है। तुम हो रूप पसंद। और बाबा कहते, तुम हो रूप पसंद, तुम्हारी आत्मा में सारा ज्ञान भरा जाता है तो रत्न निकलने चाहिए। तो फिर बाबा कहते, रत्न निकलने चाहिए। अपने को समझना है कि हम संगम युगी ब्राह्मण हैं। बाबा कहते, अपने को समझना है कि हम संगम युगी ब्राह्मण हैं। कोई तो ये भी समझते नहीं है, कोई तो ये भी समझते नहीं हैं। अपने को संगम युगी अगर समझें, तो बाबा कहते, अगर अपने को संगम युगी समझें तो सतयुग के झाड़ देखने में आए और अतः खुशी भी रहे। और अतः खुशी भी रहे। बाप जो समझाते हैं अंदर वो रिपीट होना चाहिए। बाबा कहते, जो बाप बच्चों को समझाते हैं वह बच्चों के अंदर रिपीट होना चाहिए। हम संगम युग पर हैं, ये भी तुम्हारे सिवाय और कोई को पता नहीं है। संगम युग की पढ़ाई टाइम भी लेती है। बाबा कहते, संगम युग की पढ़ाई टाइम भी लेती है। ये एक ही पढ़ाई है, नर से नारायण
और नरकवासी से स्वर्गवासी बनने की। बाबा कहते ये एक ही पढ़ाई है, नरकवासी से स्वर्गवासी और नर से नारायण बनने की। ये याद रहने से भी खुशी रहेगी, हम सो देवता स्वर्गवासी बन रहे हैं। संगम युगवासी होंगे तब तो स्वर्गवासी बनेंगे। बाबा कहते जब संगम युगवासी होंगे तब तो स्वर्गवासी बनेंगे। आगे नरकवासी थे तो बिल्कुल गंदी अवस्था थी। जब बाबा कहते आगे नरकवासी थे तो बिल्कुल गंदी अवस्था थी, गंदे काम करते थे। अब वह मिटाना है, मनुष्य से देवता अर्थात स्वर्गवासी बनना है। कोई की स्त्री मर जाती है, तुम पूछो तुम्हारी युगल कहाँ है। अगर बाबा कहते कोई की स्त्री मर जाती है, उससे पूछो कि तुम्हारी युगल कहाँ है, कहेंगे वह स्वर्गवासी हो गई। स्वर्ग क्या चीज है वह नहीं जानते, और स्वर्ग क्या चीज है वह नहीं जानते। अगर स्वर्गवासी हुई फिर तो खुश होना चाहिए ना। बाबा कहते अगर स्वर्गवासी हुई तो खुश होना चाहिए ना। अभी तुम बच्चे इन बातों को जानते हो। बाबा कहते अभी तुम बच्चे इन बातों को जानते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, ओम शांति, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। और बाबा ने आज मुरली में हम बच्चों को धारण करने के लिए मुख्य सार दिया है। पहला पॉइंट, एकांत में ज्ञान का मनन चिंतन करना है। बाबा कहते एकांत में ज्ञान का मनन चिंतन करना है। याद की यात्रा में रहे, माया पर जीत पाकर कर्मातीत अवस्था को पाना है। बाबा कहते याद की यात्रा में रहे, माया पर जीत पाकर कर्मातीत अवस्था को पाना है। और दूसरे पॉइंट में बाबा ने बताया है, किसी को भी ज्ञान सुनाते समय बुद्धि में रहे कि हम आत्मा भाई को ज्ञान देते। बाबा कहते कि किसी को भी ज्ञान सुनाते समय बुद्धि में रहे कि हम आत्मा भाई को ज्ञान देते हैं, नाम रूप देह सब भूल जाए। बाबा कहते ज्ञान देते समय नाम रूप देह सब भूल जाए, पावन बनने की प्रतिज्ञा कर, पावन बन, पावन दुनिया का मालिक बनना है। और आज बाबा ने हम बच्चों को वरदान दिया है, स्वयं के प्रति इच्छा मात्रम अविद्यावन, बाप समान अखंड दानी परोपकारी भव। स्वयं के प्रति बाबा कहते इच्छा मात्रम अविद्यावन, बाप समान अखंड दानी परोपकारी भव। जैसे ब्रह्मा बाप ने स्वयं का समय भी सेवा में दिया, जैसे ब्रह्मा बाप ने स्वयं का समय भी सेवा में दिया, स्वयं निर्माण बन बच्चों को मान दिया। काम के नाम की प्राप्ति का भी त्याग किया। और बाबा कहते काम के नाम की प्राप्ति का भी त्याग किया। नाम मान सान सब में परोपकारी बने, नाम मान सान सब में परोपकारी बने। अपना त्याग कर दूसरों का नाम किया, अपना नाम त्याग कर दूसरों का नाम किया। स्वयं को सदा सेवाधारी रखा और बच्चों को मालिक बनाया। स्वयं का सुख बच्चों के सुख में समझा, ऐसे बाप समान इच्छा मात्रम अविद्या अर्थात मस्त फकीर बन अखंड दानी परोपकारी बनो, तो विश्व कल्याण
के कार्य में तीव्र गति आ जाएगी। बाबा कहते अखंड दानी परोपकारी बनो तो विश्व कल्याण के कार्य में तीव्र गति आ जाएगी, केस और किस्से समाप्त हो जाएंगे। और आज की मुरली का स्लोगन है ज्ञान गुण और धारणा में सिंधु बनो, स्मृति में बिंदु बनो। ज्ञान गुण और धारणा में सिंधु बनो, स्मृति में बिंदु बनो। अच्छा, ओम शांति।